हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत खरे और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में जहां हम एसआईपी की रियलिटी चेक करेंगे। हम सब ने एसआईपी कैलकुलेटर के साथ कभी ना कभी तो खेला ही है। 5000 डालो, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ो और 20 साल में खुद को करोड़पति बनता देखो। बड़ा अच्छा लगता है और सुनने में भी कितना आसान लगता है, करेक्ट? लेकिन रियलिटी क्या है? आप 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और जब अपना पोर्टफोलियो खोलते हो तो रिटर्न दिख रहा है 8 या फिर 9%। कभी कभी तो निगेटिव रिटर्न्स भी दिख जाते हैं और दिमाग में एक एक कर सवाल आते हैं। मुझे 15% रिटर्न क्यों नहीं मिल रहे? क्या मेरा फंड मैनेजर खराब है या फिर एसआईपी ही एक धोखा है? आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 सीक्रेट रीजंस बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, और वीडियो के आखिर में एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा जिससे आप अपने रिटर्न्स को 2 to 3% बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं एसआईपी की कड़वी सच्चाई। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ा रीजन है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। इमेजिन कीजिए, राहुल और अंजलि दोनों ने एक ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट की। राहुल ने 2021 के बुल रन में जब मार्केट टॉप पर था उस वक्त इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और अंजलि ने 2023 के मार्केट डिप में। आज अगर दोनों अपना रिटर्न चेक करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। प्रॉब्लम फंड में नहीं है, प्रॉब्लम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स में है। अगर आपने एसआईपी तब शुरू की जब मार्केट पीक पर था तो शुरुआती 1-2 साल आपका पैसा निगेटिव या फ्लैट रहेगा। एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 पिछले 1 साल में सिर्फ 5% रिटर्न बढ़ा है तो आपकी एसआईपी 15% रिटर्न कैसे देगी? 15% रिटर्न एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, हर साल की गारंटी नहीं। अब किसी साल -10% रिटर्न मिलेंगे तो किसी साल +40% रिटर्न। क्या आप उस +40% रिटर्न वाले साल तक रुकने का पेशेंस रखते हैं? यही तो असली खेल है। दूसरा बड़ा रीजन है द लीकिंग बकेट। हम सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, नेट रिटर्न्स नहीं। अगर आपका फंड 15% रिटर्न्स जनरेट कर रहा है लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है तो आपके हाथ में सिर्फ 13% ही आएगा। अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला तो 1% रिटर्न्स एग्जिट लोड में चला जाएगा। करंट टैक्सेशन के हिसाब से 1.25 लाख रुपए के ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, जब आप कैलकुलेटर पर 15% रिटर्न देखते हो तो आप इन सब खर्चे को कंसिडर करना भूल जाते हैं। रियलिटी में आपका 15% रिटर्न टैक्स और खर्चों के बाद 11 to 12% रह जाता है। तीसरी गलती, पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये गलती 90% इन्वेस्टर करते हैं। अपने 5 अलग अलग लार्ज कैप फंड ले लिए सोचकर कि रिस्क कम हो जाए, लेकिन दोस्तों इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन 5 अलग अलग फंड्स में 80% स्टॉक वही निफ्टी 50 स्टॉक्स होंगे, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। जब आप बहुत ज्यादा फंड्स ले लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो एक इंडेक्स फंड बन जाता है, लेकिन आप फीस एक्टिव फंड पे दे रहे होते हो। इससे आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है और वो भी कभी भी 15 या 18% अल्फा टच नहीं कर पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम रियलिस्टिक 15% या उससे ज्यादा रिटर्न्स अचीव करें? आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप अप एसआईपी। सिर्फ एसआईपी मत कीजिए, उसे हर साल कम से कम 10% से बढ़ाइए। ये आपके कॉर्पस को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। सेकेंड, लम सम परचेस ऑन डिप। जब भी मार्केट में बड़ा डिप हो या मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास हो तब छोटा सा टॉपअप या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपकी एवरेज कॉस्ट कम कर देगा। और थर्ड, पोर्टफोलियो क्लीन अप। अपने पोर्टफोलियो में 5 से ज्यादा फंड मत रखिए। एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। और हाँ, अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू करना मत भूलिए। अब इस सब का कंक्लूजन क्या है? फ्रेंड्स, 15% रिटर्न्स कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये टाइम और डिसिप्लिन का नतीजा है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा तो पैनिक मत कीजिए, बस अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिव्यू कीजिए। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 8010924901 इस नंबर पर। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हर महीने अपना पोर्टफोलियो देखकर उदास हो जाते हैं। साथ ही इजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।